हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं ब्लाउज की कटिंग जो कि अस्तर पे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नाप ले लेते हैं ब्लाउज की। जिस कस्टमर का ब्लाउज है उसके ब्लाउज की नाप पहले ले लेते हैं, जो भी आप बना रहे हो या अपने ब्लाउज की। तो इसकी पूरी जो कटिंग है ये 12 इंच पे है। 13 मान लीजिए, आधा इंच दबा हुआ है, तो ये 13 इंच पे कटिंग हुई है इसकी। और लंबाई में ये 14.5 इंच है, लंबाई में 14.5 इंच है। तो इसी हिसाब से हमें अस्तर पे कटिंग करनी है। और इसका जो बाजू है वो 10 इंच है और 1 इंच हम इसमें बढ़ा करके बनाएंगे। आगे का गला इसका 6 है तो हम 7 बनाएंगे। और जो बैक का नेक है, बैक का गला है वो 7 है तो हम 6 इंच बनाएंगे, क्योंकि कस्टमर को इतना ही चाहिए तो हम इतना ही बनाएंगे। सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करके इसमें रख लेते हैं और इसको नापेंगे। तो हमें 13 इंच पे इसकी जो कपड़े की कटिंग है वो हम 13 इंच पे करेंगे। चौड़ाई में 13 दूनी 26, ये हमारा एक पार्ट होगा पीछे का। तो अभी हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। तो लंबाई में हमने 14.5 इंच लिया है जो फिटिंग है, और 2 इंच हमने इसमें मार्जिन लिया है। 2 इंच पे हमने मार्जिन लिया है, तो ये पूरा हो गया 16.5 इंच टोटल। और अभी शोल्डर नापेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर की जो फिटिंग है ये 3 इंच की है, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे। और शोल्डर जो राउंड वाला है वो भी हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा रहे हैं। तो इसका देख लेते हैं कितना है सबसे पहले। तो ये ब्लाउज की नाप में इसका जो निकला है टोटल ये 9 इंच 9.5 इंच निकला है, क्योंकि राउंड में जब हम नापेंगे तो 9.5 इंच हो जाता है। तो अभी हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और जब गहराई देंगे ना तो उस हिसाब से इसमें हमारी जो गहराई है वो बढ़ जाती है, तब हमारा इसमें 9.5 या 8 इंच या 8.5 इंच निकल आता है। तो अभी हम स्केल की सहायता से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और जो गला है उसकी चौड़ाई है 3 इंच, और यहाँ पे जो लंबाई है, लंबाई भी हमने 7 इंच पे रखी है। और स्केल की सहायता इसको सीधा कर लेते हैं। और जो राउंड में शोल्डर बनाने हैं उसकी हमने 1.5 इंच पे फिटिंग लगानी है। 1.5 इंच पे हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है राउंड में। अभी हम इसकी फिटिंग देखेंगे तो इसकी फिटिंग है 10 इंच कुछ पॉइंट, 10 इंच कुछ पॉइंट है। और 2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। हमेशा जब भी ब्लाउज काटिएगा 2 इंच मार्जिन लेकर ही चलना है, ये ध्यान रखना है। और अगर आप कहीं प्लेट वगैरह डाल रहे हो तो उसका 1-1.5 इंच अलग से जोड़ लीजिए। तो इसकी जो कमर है वो 36 इंच है, तो 36 का आधा चौथाई भाग हो गया हमारा यहाँ पे 9 इंच। तो अभी हम स्केल की सहायता से लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे से हम आधा इंच बढ़ाते हुए, ज़्यादा नहीं, हमने प्लेट के लिए आधा इंच बढ़ाया है और उसकी लाइन खींच दी है, सीधी कर दी है। और जो आगे का गला है वो हम वी शेप में बनाएंगे, पान जैसा। तो यहाँ पे हमने फ्रेंच कर्व से लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। ये निशान सिर्फ बताने के लिए लगाया है क्योंकि हमें बैक में राउंड में नेक बनाना है, आगे में रखेंगे हम पान वाला। तो तब तक हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को देखिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि कुकिंग और स्टिचिंग की वीडियो हम बनाते हैं। तो चलिए अभी हम हमारा जो एक भाग है जो पीछे का वो कट चुका है, अभी हम आगे के भाग को कट करेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है उसी कपड़े के ऊपर हम कपड़ा रख लेते हैं कटा हुआ, और लाइन जो है किनारे से ड्रॉ कर लेते हैं। तो अभी हम इसको रखेंगे साइड में। और सबसे पहले हम शोल्डर निकालेंगे, क्योंकि गले के ऑलरेडी कपड़ा थोड़ा सा खिंचा हुआ है तो गला तो वो कटिंग में निकल जाता है उतना। तो हमें चाहिए यहाँ पे शोल्डर। 6 इंच पे राउंड शोल्डर लिया है और ऊपर का शोल्डर 3 इंच लिया है। तो अभी हम यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं और 1 इंच हम राउंड में शोल्डर की निशान लगा लेते हैं राउंड के लिए। और यहाँ पे हमने स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर ली है और फ्रेंच कर्व से हमने राउंड में निशान लगा लिया है। और गले का हमने यहाँ पे 7 इंच लेना है, तो 7 इंच पे निशान लगाते हुए हमने यहाँ पे
लाइन को खींच दिया है और फ्रेंच कर्व से हमें वी नेक में निशान लगा लिया है। जो पीछे के उसमें हमने निशान लगाया था वो सिर्फ बताने के लिए था, वो हमने गोल में ही गला बनाया है और मैंने उसमें बताने के लिए उसमें फ्रेंच कर्व से निशान लगा लिया था, ऐसे ही निशान लगाया था, पर हमें वैसा बनाना नहीं है। और यहाँ पे हम नीचे से फिटिंग के लिए 10 इंच लेंगे और 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे, 9 इंच नीचे से लेंगे चौथाई में, और इसमें 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे आगे की प्लेट बनाने के लिए। तो 2 इंच के बाद हमने 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लिया है प्लेट बनाने के लिए। और शोल्डर से हाफ में ऊपर से रखेंगे हम, यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे बस्ट के लिए, और ऊपर से 3 इंच बटन की साइड से हम निशान लगाएंगे प्लेट के लिए, और 1.5 इंच हम नीचे से इसी में हम बेल्ट निकालेंगे, जो कपड़ा हमारा है इसी में निकालेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप बेल्ट को इतना ही कट कर लीजिए, अगर ज़्यादा है तो नीचे से 1 इंच और बढ़ा लीजिए। तो नीचे से भी हमने 1.5 इंच करके 2-2 इंच करके यहाँ पे बढ़ाना है। तो लगभग पट्टी की जो चौड़ाई है यहाँ से 3.5 इंच है, तो 3.5 इंच पे निशान लगाते हुए इसको हम सीधा करेंगे और थोड़ा सा कर्व करेंगे, और यहाँ से नीचे से हमने 1 इंच बढ़ा लिया है, तो ये टोटल 3.5 इंच हो गया है। नीचे के लिए बाजू के लिए भी हमें चाहिए, तो ये 12 इंच की बाजू भी हमारी निकल आएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, पट्टियों को कट कर लेंगे। हम जब भी ब्लाउज काटते हैं या कटिंग करते हैं तो हम इसी में पट्टी भी निकाल लेते हैं, बेल्ट वाला अगर बना रहे हैं तो। अगर आपके लिए कपड़ा जैसे पीस वाला आता है ना, कपड़ा कम होता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा अगर नहीं निकल रहा है तो जितना भी निकले उसको कट कर दीजिए, और जो बाकी नीचे की बेल्ट है उसको दूसरे कपड़े में रख करके उसमें 1-1.5 या 2 इंच तक बढ़ा लीजिएगा। बस इसी तरीके से हमें ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। और जो कपड़ा है जो गले का है वो हमने कट नहीं किया है, क्योंकि हमें बुकरम पे बनाना है। तो ये हमने आगे के पल्ले को भी कट कर लिया है, ब्लाउज के भाग को, और यहाँ पे हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे प्लेट के लिए। 1.5 इंच जो है निशान लगा करके तैयार करेंगे प्लेट के लिए। तो अभी हमने ऐसे ही निशान लगा के तैयार किया है, बाद में हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो साइड से हमने 2 इंच पे निशान लगाया है और 7 इंच की लाइन ड्रॉ कर ली है। आगे से हम 2.5 इंच या 3 इंच तक रख सकते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हो गया था तो मैंने जब देखा तो इसको सेट किया, तो नीचे से हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगाया है और ऊपर वाले को कट कर दिया है। तो आप भी, आपकी गोलाई शेप में अच्छी आ रही है तो आप उस हिसाब से लगाइएगा। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंच कर्व के रख के देखा तो वो गोलाई अच्छी आ रही थी, तो आप इस हिसाब से भी इसको सेटिंग कर सकते हो। तो ये हमारे जो अस्तर है आगे और पीछे का कट हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ कपड़ा है उसकी बाजू कट करेंगे। तो ये 12 इंच की जो बाजू है, जो हमने इसमें कपड़ा है जो 12 इंच का लंबाई चौड़ाई में बचा हुआ है, और लंबाई इसकी 20 इंच है। तो इसको हम पहले छांट लेते हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको साइड में करेंगे और इसको 4 परत में रख लेते हैं। 4 फोल्ड में इसको हमने रख लिया है। और अभी क्या करेंगे, जो साइड से जो कपड़ा है वो बराबर में नहीं है, तो सबसे पहले हम उसकी कटिंग करके हटा देंगे। ये 12 इंच है ज़रूर, पर हमारा जो कपड़ा है ऊपर नीचे से खींचेगा ये, क्योंकि ये साइड से पहले से ही बना हुआ होता है ना डिज़ाइन, उसको भी कट करके हटा देंगे। जब बाजू ना पहनने में ये दिक्कत करता है। तो ये अब हमारा कपड़ा ये कम रह गया है। तो अभी हम 7 इंच पे जो कपड़ा है नीचे से बाजू के लिए सबसे पहले हम नाप लेते हैं कि हमें हमारी जो ब्लाउज की जो बाजू है वो राउंड में कितनी है। तो राउंड में इसकी बाजू जो है, पहले हमने कपड़ा पूरा लेना है, इसके बाद बाजू की फिटिंग। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच पे और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। 3 इंच पे हम ऊपर से एक निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और अभी हमने यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाया है बंद के साइड से, और ऊपर से कर्व में निशान लगा के तैयार करेंगे। और अंदर से हम आधा इंच बढ़ा करके इसकी छांट के लिए भी निशान लगा लेते हैं। और इसी तरीके से निशान लगाने के बाद हम लाइन को ड्रॉ करेंगे।
2 इंच पे, और ऊपर से कपड़ा हमारा कम है, कोई दिक्कत नहीं, अगर और ज़्यादा कम हो रहा है तो आप इसमें पट्टी भी डाल सकते हो। तो मेरा तो बनाने में सही आ गया था। अगर आपका मतलब कपड़ा ज़्यादा ही कम है तो आप पट्टी ज़रूर डाल लीजिएगा, क्योंकि बाद में जो बाजू है ना सेट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अभी हमने जो ऊपर से निशान लगाया है उसको छांट करके तैयार करेंगे। और ये हमारी अस्तर की कटिंग हो गई है, देखिए अस्तर की हमने कटिंग कर ली है। बस जो हमारा कपड़ा है उसी के ऊपर हमें इसको सेट करना है। तो अभी हमने पूरे कपड़े पे हमने इसको सेट कर लिया है। देखिए इस तरीके से हमें सेट करना है। ये ध्यान रखना है इसमें पैटर्न है ना वो भी हमारा ब्लाउज में बना रहे। तो हमने पीछे वाले जो पल्ले में पैटर्न हमने सेट कर लिया था, और जो बाजू में था वो भी सेट कर लिया था। आगे वाले पल्ले में पैटर्न नहीं बन रहा था, क्योंकि आगे तो आगे रहेगा, इतना नहीं दिखेगा, तो इसलिए हमने इस हिसाब से कपड़े को रखा हुआ है। क्योंकि हमें इसमें बाजू भी निकालनी थी, और बाजू इसकी जो है बॉर्डर वाली है। अगर अलग से बॉर्डर लगा होता तो उसको निकाल भी सकते थे। तो सबसे पहले आप इस तरीके से सेट कर लीजिएगा अच्छे से। अगर नहीं बन रहा है तो आप बॉर्डर को अलग से निकाल लीजिए और बाजू को फिर बाद में सेट करना, क्योंकि बाजू का कपड़ा है थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉर्डर से अगर पूरा कट करोगे तो ब्लाउज में कपड़ा कहीं से भी नहीं बचेगा। तो ये देखिए इसमें बाजू है, 4 इंच का तो बाजू है हमारा, और इसकी बाजू हमें बढ़ानी भी थी 1 इंच। तो कपड़े को हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कट कर लिया था। ब्लाउज की हमारी कटिंग हो गई है। इसका जो नेक्स्ट भाग है उसकी हम स्टिचिंग करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।